खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं वाशिंगटन जो है आपसे मुखातिब हूँ। तो मेरे अज़ीज़ो, जड़वाला के इलाका में जिस तरह से मुस्लिम मोब ने जो है वो मसीही बरादरी पर हमला किया और बहुत से घरों को और चर्चेज़ को जो है वो नज़र आतिश किया और बाइबल मुक़द्दस की भी तौहीन की। तो इस सारे मामले पर जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर बाजवा साहब जो है उन्होंने सख्त एक्शन लेने के लिए जो है वो हुक्म दिया है और इस वाक़े की मज़म्मत की है। इसके अलावा इंटर फेथ हारमनी के अंदर जो है बिशप सेबेस्टियन शॉ और ताहिर अशरफी साहब और दीगर मसीही और मुस्लिम रहनुमा भी जो है इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत कर चुके हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है केयर टेकर गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो है उन्होंने भी इस मामले की तहकीक और जिन्होंने भी चर्चेज़ पर और लोगों पर हमला किया है वो उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त एक्शन लेने का जो है वो हुक्म दिया है। इसके अलावा वर्ल्ड मीडिया और सोशल मीडिया पर जो है उन्होंने भी इस पर खूब जो है अपनी सहाफ़त की है और सच्चाई को हकीकत को जो है पूरी दुनिया में पहुंचाया। ख़ास तौर पर मैं टिकटॉकर्स जो हैं फेसबुक पर और जितने भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम हैं ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा जड़ावाला का इलाका और जिसके अंदर मुस्लिम मोब ने मुस्लिमों पर हमला किया। और उसके अलावा व्हाट्सएप पर भी जितने भी भाई मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम हैं हम मसीह बरादरी जो है उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, आपको याद होगा मैंने एक बात अपनी मज़म्मती वीडियो में कही थी कि नतीजा कुछ भी हो लेकिन शिकस्त पाकिस्तान की होगी। वो कैसे? तो मेरे अज़ीज़ों, कल के जड़ावाला के वाक़े में जो है द टाइम्स ऑफ इसराइल, उसके बाद वियन जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी जड़ावाला के वाक़े को शाया किया है। उसमें बताया है कि 120 जो मुस्लिम मोब में शामिल थे उन्हें गिरफ़्तार किया जा चुका है। और उसके बाद द ट्रिब्यून के अंदर भी जो है इस खबर को छापा गया। फिर उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका में और उसके बाद द सैन डिएगो में भी जो है इसे छापा गया है और उसके बाद अल जज़ीरा टीवी पर भी जो है ये नशर हुआ है। और उसके अलावा यूएस एक्सप्रेस जो है उसने कंसर्न ज़ाहिर किया है चर्च अटैक जो जड़ावाला में हुए हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, अब हमें मालूम होता है कि जो बात मैंने पहले कही थी कि जो भी हो शिकस्त पाकिस्तान की होगी, क्योंकि वो ममालिक जिन पर हम आज इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है कि वो जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ख्वाह फ़लस्तीन हो, ख्वाह बर्मा हो, ख्वाह कश्मीर हो या कोई भी ऐसा महाज है, तो वहाँ पर उन्हें ये मौका मिला है और पहले भी कई दफ़ा मिलता रहा है कि जो ख़ुद इंसानियत की बात करते हैं वो ख़ुद इंसानियत को पामाल करना जानते हैं और करते हैं। तो अब मेरे अज़ीज़ों, मैं अपने मसीही भाइयों और बहनों कम्युनिटी से मुखातिब हूँ। मैं उनके सामने एक आयत रखता हूँ, वाइस 3 बाब 3 आयत। लिखा है, मार डालने का एक वक़्त है और शिफा देने का एक वक़्त है, ढा देने का एक वक़्त है और तामीर करने का एक वक़्त है। और मत्ती 10 बाब 16वीं आयत में लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानिद होशियार और कबूतरों की मानिद बेआज़ार बनो। आमीन। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे मसीही प्यारे भाई और बहन और बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं वो ज़रूर इस आयत मुक़द्दसा को जानते होंगे और पढ़ा भी होगा, और अगर नहीं तो आज इस बात पर गौर करें।